कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा कल विषय चल रहा था कि एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि है और जीव का विशेषण। तो इसका पूरा वर्णन गुरुदेव जी ने कल हमें खोल के बता दिया था। और उसमें फिर शंकावादी ने प्रश्न किया था कि जो विशेषणों वाला है विशिष्ट किसको कहा। इसके 3 नाम बताए गुरुदेव ने, परमात्मा, ज्ञाता और ध्याता। और गुरुदेव ने हमें ये त्रिपुटियां भी तीनों की खोल के बताई हैं। 3 त्रिपुटियां बताई जो ये सारी क्या हैं, विशिष्ट में हैं। अगर परमात्मा को लेते हैं तो इसकी भी त्रिपुटी है, परमात्मा, परमाण, परमेय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता, ध्यान, ध्येय। ये सारी की सारी 3 त्रिपुटियां कहाँ पे हैं, उस विशिष्ट में। अब विशिष्ट किसको कहा, अंतःकरण वाले को। हम किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते, माने गुणों को। जो उस परमात्मा के अंदर गुण चल रहे हैं, हम उन गुणों को अलग नहीं कर सकते। वो तो हमें कल गुरुदेव बता रहे थे कि जो ज्ञान में है, तत्व ज्ञान में है और जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, वही अपने गुणों को देख सकता है और गुणों से असंग भी हो सकता है। अब ऐसे बता रहे हैं कि हम किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते, पर सत गुरुदेव की कृपा से हम अपनी तुरीय अवस्था में, प्रकाशक अवस्था में बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल बैठ सकते हैं। अपने से असंग कर सकते हैं, उस अवस्था को हम देख सकते हैं। जो ये शरीर ओढ़ कर बैठे हैं, इसको हम उतार भी सकते हैं। उतार सकने का मतलब काट फाट नहीं करनी। अपने साक्षी भाव में आ जाओ तो देह के विकारों का फिर हमें भान ही नहीं होता। तभी हम 3 गुणों से असंग हो सकते हैं। तो जीव भाव में है अज्ञान। पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनसे मतलब 3 गुणों से छूट सके। संसारियों की बात चल रही है जो अज्ञान में है। जो अज्ञान में बैठे हैं, देह पर बैठे हैं, वो इन 3 गुणों से छूट नहीं सकते। इसलिए सभी में 3 गुणों की ही क्रिया चल रही है। ये 3 गुण ही क्रिया कर रहे हैं। कभी किसी का सत्व प्रधान हो जाता है तो रज और तम दब जाते हैं, और कभी किसी का रज प्रधान हो जाएगा तो उसका तम और सत दब जाएगा। ऐसे किसी का तम प्रधान गुण होगा तो रज और सत उसका दबा होगा। लेकिन साधक क्या करे? साधक इन तीनों को देखने वाला हो जाता है। अब देखो रावण के अंदर कितना ज्ञान था, पर उसका कौन सा गुण क्रिया कर रहा था? तम प्रधान उसका गुण था, तभी उसको क्रोध हो जाता था, क्रोध आ जाता था। सत्व और रज गुण भी उसके पास थे, पर वो दबे हुए थे। क्रोध उस रावण पर हावी हो जाता था, तभी वह मारा गया। नहीं तो कितना विद्वान था रावण, पर गुणों से अपने आप को असंग ना कर सका। तभी कहते हैं ये तत्वज्ञ गुरुदेव की कृपा है कि हम ये सब देख पाते हैं। अब गुणों से अलग
करने की कला गुरुदेव ने हमें सिखा दी है, पर जानकार का निरीक्षण हमेशा ही चलता रहता है। हम जानकर कोटि में आ गए हैं। अब वह अपने गुणों को देखता रहता है, तो हम सदा साक्षी में बैठकर अंतःकरण को उतार कर देखते हैं। अब साक्षी में बैठेंगे तो अंतःकरण को उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं, और उतार कर देखते रहें कि कौन सा गुण जा रहा है, कौन सा गुण आ रहा है। जितना साधक रज तम गुण में जाएगा उसके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर रज तम में क्या है? क्रोध है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भाई इकट्ठे हो जाएंगे, राग द्वेष आ जाएगा। और जहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे देखो मुसीबत को बुलाना नहीं पड़ता, कष्टों को बुलाना नहीं पड़ता, कष्ट अपने आप ही आ जाते हैं। जीवन में बाकी व्यवहार के लिए तो तीनों गुणों की जरूरत है, पर निरीक्षण साधक को अपना करना चाहिए। साधक के पास भी ये 3 गुण हैं, 3 गुणों का ही खेल है। जब तक ये आकार है, 3 गुण हैं, हम इन 3 गुणों से छूट नहीं सकते, पर देख कर हम इन गुणों से अलग हो सकते हैं। जो देखता है वो दृष्टा, तो ये गुण भी दृश्य में आ जाते हैं। देखो अज्ञान काल में भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब क्रोध आता है उस टाइम तो पता नहीं चलता, बाद में बैठकर विचार जब होता है उस टाइम गुस्से वाली तो कोई बात नहीं थी, भी क्यों गुस्सा आया इतना। कभी अपने आप से ही क्वेश्चन अंदर से होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अभी वो तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण में नहीं है, पर अज्ञान काल में भी उसने बैठ के देखा तो उसने, उस साक्षी ने उसको ये जनवा दिया भी क्यों आया गुस्सा, किससे बातें कर रहा है वो, कोई है ना अंदर जिससे बात हो रही है। तो गुरुदेव कहते हैं अगर हमें इससे छूटना है तो इसको देखने वाला बनना चाहिए। तभी गुरुदेव बार बार यही दिखाते हैं कि त्रिगुणात्मक सृष्टि है, 3 गुणों वाली सृष्टि है। इस 3 गुणों से कोई लोग बचा हुआ नहीं है, कोई 3 गुणों से बच ही नहीं सकता। स्वर्ग में भी देख लो, वहां पे भी राग द्वेष चल रहा है। इंद्र को भी खतरा रहता है कोई मेरा सिंहासन ना खींच ले। 3 गुणों से कोई बच ही नहीं सकता। बच वही सकता है जो तत्व पे रुकेगा, तत्व को देखेगा। अब हमें गुरुदेव जी यह समझा रहे हैं कि परमात्मा, परमाण और परमेय, देखो इसको गुरुदेव ने, ये त्रिपुटी को गुरुदेव ने खोल के बता दिया। अब हम थोड़ा ध्यान दें अपना कि जब भी बाहर का व्यवहार होता है तो कहाँ होता है बाहर का व्यवहार? त्रिपुटी में। परमात्मा परमाण को और कर यह व्यवहार करता है, परमाण सहित परमेय तक उसकी वृत्ति व्याप्त होती है। अपने व्यवहार को हम स्वयं देखें, निगरानी रखें। जब हम व्यवहार करते हैं तो कैसे होता है? परमाण मैंने इंद्रियां, इंद्रियों से व्यवहार होता है। परमेय मैंने ज्ञान, और परमाण सहित परमेय तक उसकी वृत्ति व्याप्त जाती है। फिर ज्ञान कौन करता है? वृत्ति तो बाहर से व्यवहार कर आई, व्यवहार भी ले आई, पद उपाधि को भी वो, फिर देखो अब वृत्ति व्यवहार तो करती है पर हम उसको काटते हैं। अब व्यवहार कहाँ होगा? आकार में। आकार क्या लेगा? कोई उपाधि।
माँ की, पत्नी की, बहन की, या किसी की भी। या देखो, अगर लेते हैं तो फिर उसको काटते भी हैं या उसको जान करके व्यवहार करते हैं। पर ज्ञान किसके द्वारा होता है? व्यवहार तो हो गया, पर ये ज्ञान किसके द्वारा होता है? ज्ञान होता है चेतन के द्वारा। वृत्ति जो काटती है, चेतन सहित है जो। अब जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, वृत्ति से जो हम दे रहे हैं, वो भी चेतन के आश्रित है। आप सुन रहे हो, चेतन के आश्रित। कान श्रवण कर रहे हैं, चेतन के आश्रित। ये मुख बोल रहा है, वाणी आ रही है, तो चेतन के आश्रित। हर शब्द के अंदर, हर श्वास के अंदर चेतन होता है। हर कण के अंदर चेतन होता है। ये इतनी सूक्ष्म बात है। शब्द मुख से बोला जा रहा है या कानों से सुन रहे हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो व्यवहार के अंदर सबके साथ चेतन है। देखें, गहरा मनन करें, फिर रुकें, भागे ना। भागने से ये तत्व ज्ञान अंदर नहीं आएगा। शास्त्र उठाया और पढ़ लिया, नहीं, रीडिंग नहीं करनी हमें उसका मनन करके, श्रवण मनन के बाद निध्यासन, निध्यासन के बाद तुरिया, उसमें स्थिति बनानी है। फिर उसका अनुभव होता है हमें। वही अनुभव अपना अनुभव है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। एक होता है सुना सुनाया ज्ञान और एक होता है अनुभव सहित ज्ञान। हम छूटेंगे कैसे? ये भी बात सही है, सुनेंगे तभी तो छूटेंगे। सुनकर सुना देना बहुत आसान है, पर उससे 84 का चक्कर खत्म नहीं होगा। पक्की और सच्ची बात है। और हम सारे तत्पर हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं। तो उसके लिए सुने, श्रवण जरूर करें, पर उसका गहरा मनन भी करें। मनन के बाद उसका निध्यासन भी करें, तभी दिखता है अब साफ कि सारा व्यवहार चेतन के साथ हो रहा है। चेतन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कल उदाहरण लिया था प्रेस का। प्रेस में करंट है, तभी वो कपड़े इस्त्री करके उनको सुंदर भी बनाती है। और प्रेस में करंट है, वो प्रेस करंट वाली, जिसमें करंट ऑन हो रहा है, पास हो रहा है, कपड़े पे रख दें कुछ देर तो वो कपड़े को जला भी देगी। अब यही चेतन अज्ञान काल में भी है और ज्ञान काल में भी है। दिखना चाहिए अब हमें। ये देह वाला मैं नहीं हूँ, ये आकार वाला मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? देखो, जो ये ज्ञान है ना, ये हमारे अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। हम स्वयं अपने आप से ताना बाना बुनते रहें, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, किस लिए भगवान जी ने, परमात्मा जी ने मेरे को ये शरीर दिया है, और ये क्रिया कैसे कर रहा है? ये तो जड़ है, जड़ है, असत रूप है, अनात्मा है। ये कुछ अपने आप नहीं कर सकता। तो इसका मतलब सत्य क्या है इसमें? वही चेतन। अब ये सारा ज्ञान हम कैसे लेते हैं? वृत्ति के द्वारा।
वृत्ति से ही ये ज्ञान ले रही हैं। वृत्ति अरूढ़ चेतन, सारा ज्ञान अज्ञान किस में है? वृत्तियों में। और वह वृत्ति तो जड़ है, इसलिए कहा वृत्ति अरूढ़ चेतन। वो उस पे चेतन पे अरूढ़ होकर बाहर निकल रही है, तभी इसको VIP बोला गया था। हर इंद्री इसको चख चख के देती है। हर इंद्री पहले निरीक्षण करती है, बाद में इसके पास खाना पहुंचाती है। कितने VIP पर्सन हैं हम, पर हमें खुद को नहीं पता। हम बात बात पे रोते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। अब हमारी गुरुदेव आंखें खोल रही हैं। ये सारा ज्ञान वृत्ति में भरा है। गीता में भी भगवान जी ने कह दिया कि ये यथार्थ ज्ञान है। ये सारा हमारे हाथ में गीता है, तो वृत्ति गीता ही दिखाती है। तो ये किसने दिखाया? वृत्ति। वृत्ति ने यथार्थ ज्ञान दिखाया। वृत्ति के पीछे क्या है? वो साक्षी, वो चेतन। हमारा जितना भी व्यवहार हो रहा है वृत्तियों के द्वारा हो रहा है, और वृत्ति के पीछे वही स्वयं खड़ा है। अब देखो, अब शंकावादी ने शंका की कि गुरुदेव आप कहते हैं कि विषयों का ज्ञान होता है और उसमें परमाता, परमाण और परमेय तीनों ही काम करते हैं, मतलब त्रिपुटी काम करती है। बिल्कुल त्रिपुटी काम करती है हमारे व्यवहार में। व्यवहार के ज्ञान को, विषयों के ज्ञान को, अपनी आंखों के सामने जो भी ज्ञान है उसमें त्रिपुटी काम कर रही है। सच्ची बात है। जितना भी व्यवहार में काम कर रहे हैं हम, विषयों में कर रहे हैं, विषयों का ज्ञान ले रहे हैं, हमारी इन आंखों के सामने जितना भी ज्ञान है उसमें क्या काम कर रही है? त्रिपुटी। सत्य, रज और तम, ये भी त्रिपुटी। सत्य प्रधान अंतःकरण परमात्मा, चेतन का नाम। रज प्रधान इंद्रियां, करण। और तम प्रधान विषय, ये हो गए, ये त्रिपुटी हो गई। परमात्मा, परमाण, परमेय त्रिपुटी में ही गुणों के हिसाब से व्यवहार हो रहा है, और साक्षी इनसे असंग है, जबकि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हो भी उसी से रहा है। फिर वो कहता है, गुरुदेव आत्मा के ज्ञान के लिए कौन सा ज्ञान है? बाहर तो जाकर के वृत्ति आवरण भंग करती है, फिर चिदाभास जन्माता है। देखो, अभी हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान की, इंद्रियों के सामने वाले ज्ञान की, उसकी बात चल रही है। ये आत्मा के ज्ञान की बात तो बाद में करेंगे। देखो, जब वृत्तियां सामने होती हैं, इंद्रियों के द्वारा बाहर जाती हैं, है ना। वृत्ति में आया पूड़ी खानी है, अब इंद्रियां चल पड़ी। अब वृत्ति में जो ज्ञान आता है उसके बाद ही ये सारा कुछ होता है। कितने दिनों से चल रहा था, पूड़ी खानी है, पूड़ी खानी है। एक दिन देखो ये वृत्तियां कढ़ाई भी उठा लेंगी, इंद्रियों पे आके बैठ जाएंगी, कढ़ाई उठा लेंगी, तेल डालेंगी, पूड़ी बेलेंगी। ये इंद्रियों के द्वारा बाहर गई। जब 3 प्रकार की त्रिपुटी ये काम करती है, तो उसमें कहा गुरुदेव बाहर के ज्ञान में इंद्रियां जाती हैं तो ज्ञान होता है, लेकिन उसमें तो आप कहते हो कि चिदाभास चेतन जन्माता है।
आपने कहा वस्तुओं के अज्ञान को चिदाभास वृत्ति तोड़ती है। अब देखो वो कर रहा है, अब गुरुदेव उसको अभी उदाहरण देकर समझाएंगे। तो इसको बार बार ये शंका हो रही है, बाहर वाले ज्ञान तो हमारी वृत्तियों से, इंद्रियों द्वारा हो जाता है, त्रिपुटी द्वारा हो जाता है, पर जो ये खुद का अंदर का ज्ञान है वो कौन करवा रहा है? चिदाभास। अगर चिदाभास चेतन है तो बुद्धि चेतन है, तो मन चेतन है। चेतन मन सारी इंद्रियों में व्याप्त है। जैसे पूरे शरीर पर कहीं पर भी कीड़ी चले तो हमें फुरफुर होने शुरू हो जाती है, हमें पता चल जाता है, वो इंद्रिय बता देते कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। ये सबकी अनुभूति है। अब गुरुदेव उसको समझा रहे हैं कि हे शिष्य, जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें त्रिपुटी काम करती है, पर उस त्रिपुटी में दोहरा प्रकाश है, डबल। सिंगल से नहीं जान सकते, डबल। जो व्यवहार का ज्ञान उसमें दोहरा ज्ञान है, माने प्रकाश है। एक तो चिदाभास ज्ञान स्वरूप है, वह जन्माता है, वो जन्माता है जीव, और मैं बैठी है शरीर में तो विषयों का ज्ञान होता है। और एक बाहर सूर्य का प्रकाश है, और अगर बाहर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। एक तो अंदर वाला होना चाहिए, एक बाहर वाला होना चाहिए, तभी कहा दोहरा ज्ञान या दोहरा प्रकाश। अब उदाहरण दिया कि देखो सूर्य के अंदर भी किसका प्रकाश है। अब भगवान जी ने स्वयं गीता में कहा है कि जो पूरे विश्व को जन्मा रहा है, सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, वह मेरा तेज जानना। ये कौन जानेगा? जो यत्न करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा। सारे ये नहीं जान सकते। तो ये सूर्य में किसका तेज है? आत्मा का, भगवान का। भगवान के अपना स्वरूप, भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया, ये उसका तेज है। अपना स्वरूप आत्मा बताया, तो आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंब से पहले सूर्य में पड़ा। अनुभूति करें। उपनिषदों में भी आया है कि सबसे पहले तेज उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुई। सृष्टि में उत्पत्ति सबसे पहले किसकी हुई? अग्नि की, तेज की। तो सूर्य में आत्मा का प्रकाश है, प्रतिबिंब है, और उधर अंतःकरण में भी चेतन का प्रतिबिंब है। तो देखें, दोनों प्रकाश चाहिए। सूर्य वाला प्रकाश भी चाहिए और अंतःकरण वाला प्रकाश भी चाहिए। ये दोनों प्रकाश चाहिए। अंतःकरण की चेतनता का प्रकाश। अंतःकरण क्या है? चेतन है चेतन, तभी तो हम किसी वस्तु का ज्ञान ले सकते हैं। बाहर वाला भी प्रकाश हो, अंदर वाला भी हो। उसी में बैठा हुआ जो चेतन है वही तो ज्ञान करवा रहा है। ये क्या ज्ञान करवा रहा है?
देखो ये मन क्या बोल रहा है, इसका ज्ञान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है, हमें ही तो हो रहा है। आज मेरे मन में ये बात चल रही थी, आज मेरे मन में ये आ रहा था। मन उस सत्ता के कारण स्फुरित हो रहा है, उसमें संस्कार आ रहे हैं। उसका ज्ञान किसको हो रहा है? हमें ही तो हो रहा है। हम स्वयं ही तो जान रहे हैं कि आज मेरे मन में ये आया, आज मेरे मन में ये आया। हम स्वयं जानते हैं कि इसके लिए कौन से भाव आ रहे हैं, उसके साक्षी हम स्वयं हैं। तो ये जो अंतःकरण से वृत्ति निकली और विषयों की ओर गई, तो परमात्मा चेतन ने जन्माया। पर बाहर अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो भी ज्ञान नहीं है। ये तो जो हमारे अंदर का प्रकाश हो गया वो तो परमात्मा का हो गया। जो अंदर वाला प्रकाश है वो परमात्मा का है, परिच्छिन्न वाला हो गया। इसलिए बाहर का अगर प्रकाश नहीं है तो हमें ज्ञान नहीं है। ये बात अब समझ में आ गई। तभी दोहरा प्रकाश होता है। अब इसलिए तो उस शंकावादी ने शंका की थी कि अगर भी आप कहते हो बाहर का प्रकाश इंद्रियों से हो रहा है, इंद्रियां करवा रही हैं, तो आत्मा का ज्ञान हमें कहाँ से हो रहा है? बाहर का ज्ञान हमें इंद्रियों से हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे इंद्रियों से हो रहा है। 5 ज्ञान इंद्रियों, छठा मन, उससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों द्वारा हो रहा है। तो आत्मा का ज्ञान कैसे हो रहा है? उसके लिए तो आप कहते हो कोई इंद्री वो ले ही नहीं सकती, इंद्रियों का वो विषय ही नहीं है। तो गुरुदेव ने अब बताया कि दोहरा ज्ञान होता है। एक हमें वही अपने साक्षी स्वरूप का जो अंदर बैठा है और एक जो बाहर है। तभी उपनिषदों ने सबसे पहले सूर्य को, अग्नि का ही प्रकट, अग्नि को ही प्रकट किया। उपनिषदों में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले तत्व कौन सा आया? अग्नि तत्व। वो जो बाहर सूर्य का प्रकाश है, एक उसका होना जरूरी है और एक अंदर के प्रकाश का होना जरूरी है। तब जाकर हमें सारी चाहे वो जितनी भी वस्तुएं, जड़, चेतन, चर, अचर, सभी का ज्ञान तब होगा, यहाँ तक कि अपने स्वरूप का भी। इसको फिर कल हम और उदाहरण से लेकर आगे करते हैं। ये दोहरा ज्ञान कैसे होता है, दोहरा प्रकाश कैसे होता है, इसको कल और उदाहरण से करेंगे। अपना गहरा मनन करें, देखें, हर क्रिया में उसको देखें। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।